अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था सिलेबस वगैरह, कोर्स आउटलाइंस वगैरह, तो और उसके बाद पेपर हुई पिछली दोनों वीडियोस में। आज इस वीडियो में हमने बाकायदा तौर पर अकाउंटिंग क्या है इसको डिस्कशन करना है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो हमारे पास देखिएगा डेफिनेशन लिखी हो, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिएटिंग। अच्छा, अब अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट का मतलब है कि अकाउंटिंग लिखने का एक तरीका कार होता है। आप हमें बुक ले लें, हम रजिस्टर ले लें, तो हम रजिस्टर पर ऐसे लिखना शुरू कर दें तो वो अकाउंटिंग नहीं है। जो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिज़नेस में जो लेन और देन, यानी कि बिज़नेस ने क्या लिया और क्या दिया, उन ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से लिखना, और फिर उसके बाद उसको किस तरीके से हमने अकाउंटिंग की शेप में, अकाउंटिंग की शेप का मतलब है जैसे कि हम आगे भी पढ़ेंगे, जर्नलाइजिंग में, जर्नलाइजिंग होती है ना, जर्नलाइजिंग, उसमें कैसे रिकॉर्ड करना होता है। उसके बाद हमने लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में कैसे रिकॉर्डिंग करनी है उसकी। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग का अल्फाज ये नहीं समझिएगा कि ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग का मतलब है लिखना। रिकॉर्डिंग 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 का मतलब बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करना, लिखना अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जैसे ऐसे आम सी बुक लिखना, आम से रजिस्टर पे लिखना, उसको अकाउंटिंग का रिकॉर्ड या अकाउंटिंग की बुक कीपिंग नहीं कहा जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना। अच्छा, बाज़ औक़ात पता है क्या, स्टूडेंट जो होती हैं वो क्या कहती हैं कि जी हम अकाउंटिंग में जो है वो हम पास ही हो जाएंगे, हम किसी भी तरीके से। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग में पास होना बहुत मुश्किल काम है। जिस शख्स को अकाउंटिंग नहीं आ रही ना, यानी कि रिकॉर्ड करना ही नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, जी आप बनाइए, जी लेजर्स बनाइए, ट्रायल बैलेंस बनाइए, तो आपको तरीक़ाकार ही पता नहीं होगा, आप लिखना शुरू कर देंगे जैसे कि आम रजिस्टर पे लिखा जाता है, आम कॉपी पे लिखा जाता है, तो उसके कोई मार्क्स और उसके कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती। तो ये असल में ये इसीलिए इसको कहते हैं अकाउंटिंग इज ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद आ जाता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब है जब आपने जनरलाइजिंग की है, जनरल बनाया है, तो उसमें साफ ज़रा कि हर एक ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होती हैं। तो अब आपने जनरलाइजिंग में तो उसकी आपने डेबिट क्रेडिट कर दिया उसको, बट आपने अब हर अकाउंट को, यानी कि उसमें से 3 अकाउंट हैं, 2 अकाउंट हैं, आपने उनको डेबिट क्रेडिट कर दिया, जनरलाइजिंग कर ली। अब हमने उसकी क्लासिफिकेशन, यानी कि हर एक अकाउंट को हमने सेपरेट करके लिखना है कि सपोज के कैश का अकाउंट है तो कब वो डेबिट हो रहा है, कब क्रेडिट हो रहा है, उसको कैसे लिखना है। ठीक है, कैश का अकाउंट बना गया, बैंक का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट अलग बन गया। ठीक है, अब परचेज का अकाउंट है, परचेज का अकाउंट बन गया, सेल का अकाउंट है, सेल का अकाउंट बन गया, कोई एक्सपेंस का अकाउंट है, रेवेन्यू का अकाउंट है, यानी कि हर एक अलग अलग अकाउंट करना सेपरेट, ताकि हमें पता चले कि उसमें हमारे फलां अकाउंट में इतनी अमाउंट है। क्योंकि अगला जो आएगा ना पॉइंट, वो आएगा समराइजिंग। अच्छा, समराइजिंग की मैं बात कर रहा था, तो समराइजिंग में जो है वो यानी कि आपने अपने अकाउंट अलग अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए, क्लासिफिकेशन कर लिया अपने अकाउंट्स की, तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं, अब उनको समराइज़ करना, क्लोज़ करना, क्योंकि उन अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे फिर पता चलेगा कि हमारे पास इस अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग पे, एंड पे हमारे जो है वो कैश कितना बचा हुआ है, हमारी परचेज़ कितनी है, हमारी सेल कितनी है, हमारा फ़लाँ एक्सपेंस फ़लाँ, क्योंकि हर एक्सपेंस को अलग करनी है, और रेवेन्यू कौन कौन सी है, वो कितनी अमाउंट है उसकी, ताकि ये अमाउंट ट्रांसफ़र की जाए आगे। कहाँ पर ट्रांसफ़र की जाए? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आगे जाकर थोड़ा सा बताऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, तो उसमें जाकर हमने ट्रांसफ़र करना है, और वहाँ से फिर हमें रिज़ल्ट निकालना है। रिज़ल्ट इनकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट में बिजनेस परफॉर्मेंस, इंटरप्रिएटिंग में बता रहा था कि इंटरप्रिएटिंग में क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रिएट किया जाएगा, उसका तज्ज़िया किया जाएगा कि आया इस साल में हमें कितनी हमारे बिज़नेस की क्या परफॉर्मेंस रही है,
और हमारे बैलेंस शीट में यानी कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी कैपिटल की क्या पोजीशन है। तो असमें डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिएट द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन से जो रिजल्ट बनेगा उसको एनालाइज करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला है, उसको उस रिजल्ट को हमने एनालाइज करना है। ठीक है, एनालाइज का मतलब है कि अब हमने उसको तज्जिया करने का मतलब है हमने उसको क्या करना है जी, हमें अपनी कुछ गलतियां हैं, कुछ हमने परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कोई ऐसी चीज़ करनी है, वो सारी चीज़ें एनालाइज होंगी तो पता चलेगा। फिर इंटरप्रिएटिंग ये हो गया तज्जिया, यानी कि तमाम इस डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग की जाएगी इस तरह की। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, इसका अगला है इससे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। आप देखें पहला पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है, जैसे मैं पिछले उसमें बता रहा ना, कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हमने बिज़नेस की परफॉर्मेंस वहाँ एनालाइज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारे में कौन सी वीकनेस है, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट लानी है, कौन सी चीज़ें हमें बेहतर करनी है। तो जब जाकर वो डिसीशन मेकिंग की जाएगी और उस पर डिसाइड किया जाएगा कि अब हमें क्या क्या वर्किंग करनी है, काम करनी है। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब है आपने अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन आपकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट वो आपको जहाँ से रजिस्टर करवाया वो इदारा आपसे कहता है कि अब जी हम हर साल हमने हमारे पास अपनी परफॉर्मेंस जमा कराया करें, ताकि ये हम आपको रजिस्ट्रेशन जो है। पॉइंट हमारा है टैक्स। टैक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना होता है, बिजनेस को टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, इसलिए आप अकाउंटिंग मेंटेन होगी तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट को कितना पे करना है टैक्स। ठीक है, क्योंकि उससे साफ है कि प्रॉफिट कहाँ से होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाने से, और फिर गवर्नमेंट को कितना उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसलिए टैक्सेशन भी अकाउंटिंग मेंटेन होगी। अकाउंटिंग इसलिए इसकी अहमियत है कि अकाउंटिंग बनेगी, तैयार होगी, तो फिर टैक्सेशन का भी पता चलेगा कितना पे करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले ही बता चुका हूँ कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों चीज़ें आ जाती हैं इसमें। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस, और बैलेंस शीट आपके एसेट्स और लायबिलिटी की जो है एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के कितना क्या पोजीशन है उसकी। उसके बाद मैनेजमेंट। अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस है कि मैनेजमेंट को भी पता चले कि हमारा बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ही डिसीजन लेना होता है। मैनेजमेंट को पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, तो मैनेजमेंट ने। अकाउंटिंग फॉर ओनर्स। मैनेजमेंट के बाद ऑनर्स। ऑनर को भी बिज़नेस की परफॉर्मेंस का पता चलेगा, तो ऑनर भी जो है बिज़नेस में इंटरेस्ट लेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। और उसके बाद अगला पॉइंट है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ का मतलब है कि जो वर्किंग करने वाले हैं और जो काम करने वाले हैं उनको भी पता चले कि अकाउंटिंग बिज़नेस जो अकाउंटिंग मेंटेन होगी तो बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्योंकि वो इस आस पे बैठे होते हैं कि अगर इस साल बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो कोई बोनस मिल जाएगा, कोई हमें प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगला उसके बाद पॉइंट हमारे पास आ जाता है। अब आ जाए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन का मतलब है अकाउंट्स जो एस अकाउंट्स हैं तो इनकी क्लासिफिकेशन। अब अकाउंटिंग डिपेंड ही इन 5 पॉइंट पर कर रही है। एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू जिसको इनकम भी कहते हैं, एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स क्या होते हैं, हालांकि मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इंशाल्लाह कल, उस लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और उस पे फिर मैं आपको बेहतर और अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या हैं। एसेट्स बज़ाहिर तो एक यहाँ पर एसेट्स आर रिसोर्सेज विच ओन्ड एंड कंट्रोल बाय बिजनेस फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। कि एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जिसको बिजनेस ओन भी कर रहा हो, कंट्रोल की भी कर रहा हो और उससे फ्यूचर में बेनिफिट ले सकता हो। यानी कि आपके जो है एसेट्स, आपके जो रिसोर्सेज हैं तो उनका बिजनेस की ओनरशिप भी होना। एसेट्स की बात करें, रिसोर्सेज जिसमें मैंने डेफिनेशन बताया कि रिसोर्सेज कौन से होते हैं। वैसे कल बेस्ट तरीके से मैंने आपको अगली वीडियो में कि एसेट्स क्या होते हैं उसके एग्जांपल के साथ बताऊंगा। लायबिलिटीज़ होती हैं ऑब्लिगेशंस, ड्यूज के बिजनेस पर क्या ड्यूज हैं। उसके बाद कैपिटल, ओनर की इन्वेस्टमेंट, पर्सनल के ओनर ने अपनी पॉकेट में से, अपनी जेब में से कितना पैसा बिजनेस में लगाया है। उसके बाद रेवेन्यू,
जिसको इनकम भी कहती हैं, कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके रेवेन्यूज़ कितनी आमदनी है एक बिज़नेस की, तो वो हर यानी कि जिसमें हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसमें वहाँ से पता चलेगा। तो रेवेन्यू बिज़नेस के कितने हो रहे हैं, तो वो कैसे रेवेन्यू जनरेट होती हैं। उसके बाद आता है जहाँ बिज़नेस के रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहाँ पर फिर आप ज़रा बिज़नेस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, अखराजात भी हो रहे हैं, तो उन एक्सपेंसेस की भी पेमेंट करना, अखराजात भी खर्च भी करना, ठीक है ना। तो ये आपके अकाउंटिंग में मेन यही चीज़ें हैं। आप मेन समझ लें कि ये 5 पिलर हैं, ठीक है। इन पिलर को जब तक हमें समझ नहीं आएगी तो अकाउंटिंग समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कल की हमारी वीडियो होगी, उस वीडियो में हमने बाकायदा तौर पर मैं आपको ये 5 चीज़ें जो समझाऊंगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन के ज़रिए और एक डिटेल के साथ, क्योंकि मैं जब अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ एग्जाम्पल लूँगा और बाकायदा एग्जाम्पल फिगर्स में अमाउंट में लूँगा, और फिर आपको अच्छे तरीके से वो समझ आएगी कि हाँ वाकई ये एसेट्स हैं, ठीक है, वाकई ये एसेट्स हैं और ये वाकई रिसोर्सेज हैं। तो और उनको जो है रिसोर्सेज को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह, एसेट्स को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।